अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। जी स्टूडेंट्स, हमारी क्लास 10 मैथमेटिक्स का आगाज़ हमने किया हुआ है और उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 जिसकी स्टेटमेंट है कि जो गिवन इक्वेशंस आपके पास गिवन होंगी, अब आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किसी भी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपने स्किप नहीं करनी, ताकि आप बिल्कुल कंप्लीट जो है वो इसका कंसेप्ट समझ सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। उसके मैंने फर्स्ट 2 पार्ट्स लिखे हैं। पहला पार्ट हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, हमने करना है जी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। और फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने या इस तरह की इक्वेशन इसको करना है या इसके रिलेटेड जितनी भी इक्वेशंस हैं उनकी अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि ये एक मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है क्लास 10 से लेकर ऑनवर्ड, बल्कि क्लास 9 के अंदर भी है और ऑनवर्ड FSC BSc MSc ये तमाम जो है क्लासेस के अंदर ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बच्चों एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जी AX प्लस AY, ठीक है। और अब मुझे कहा जाता है कि या आप में से किसी एक को भी टास्क दिया जाता है कि इसकी आप फैक्टराइजेशन करें। याद रखिएगा ये इस वक्त एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे अगर मैं A को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर बच जाएगा x प्लस 1। तो इसकी क्लास 9 के अंदर डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि एक गिवन एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट होगी, हमने इसको इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और उसकी फिर सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालना है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमने जो कंसेप्ट लेना है, जो पैटर्न हमने बनाना है, वो इस तरह का पैटर्न हो कि इस चीज़ के हमने पहले दो एक लीनियर फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रोसेस है। करते हैं पार्ट नंबर 1 को सॉल्व, तो साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 का मैंने सोल्यूशन लिखने लगा हूँ। इसको आप एक दफ़ा लिखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो और आप लोगों को कहा जाए कि आप इसके फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर फाइंड आउट करें, तो उसका तरीक़ेकार आप सुकून के साथ समझ लें। क्या करना है आप लोगों ने बच्चों इस इक्वेशन के अंदर जो पहली टर्म होगी, ठीक है, उसको और जो लास्ट टर्म होगी उसको आप लोगों ने साइड में मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 20, तो ये आपके पास -20 x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। -20 x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों ने इस माइनस के सिंबल को भी एक दफ़ा स्किप कर देना है और x स्क्वायर को भी भूल जाना है। आप लोगों ने जस्ट जो है वो इस 20 के ऊपर फोकस करना है और 20 के आपने अब आप लोगों ने ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो 20 आता है। तो आपने याद रखना है हमेशा, इसको बेशक आप नोट की फॉर्म में हर क्वेश्चन के अंदर लिख लें साथ में, ताकि आपको आसानी हो और आपका एक पैटर्न बन जाए कि हम लोगों ने फैक्टर कैसे तलाश करने होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, हम 20 के वो दो नंबर्स का जोड़ा हम तलाश करते हैं जिन दो का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, 20 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 और 20 खुद जो है इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 20 आता है। इसके अलावा अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 और 10 जो होता है वो 20 होता है। और इसके अलावा मैं 4 और 5 की बात करूँ तो ये हमारे पास 20 होता है। इसका मतलब ये है कि 20 के ना 3 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है,
तीन पॉसिबल जोड़े आ गए हैं उन दो नंबरों पर मुश्तमिल जिन दो का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 20 है। पहली बात तो ये है, इस 20 को देखते हुए इस 20 को, ठीक है, आपने क्या करनी है, जोड़े तलाश करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीन जोड़ों में से आपको एक ही जोड़ा हमने सेलेक्ट करना है, या ये करना है, ये करना है, या ये करना है। अब कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आप लोगों ने बच्चे इस सेंटर वाली टर्म को देखना है। अब यहाँ पे आपके पास ये x है तो इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है। अब हम लोगों ने इन तीनों में से एक ऐसा फैक्टर, ऐसा जोड़ा तलाश करना है कि इन दो का सम या डिफरेंस जो है वो 1 आए। तो यहाँ पे आपने देखना है 20 में से 1 को निकालें तो 19 आता है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता। इसमें से अगर मैं इसको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब दोनों सूरत हाल देखनी, इसको ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, इन दो को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो हमारे पास 12 और 8 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो ये नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट हमारे पास है ना फैक्टर, अगर हम इसको ऐड करें तो 5 + 4 9 आता है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 चाहिए, लेकिन 5 - 4 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक बच्चे आपने ले लेना है 4x और दूसरे को आपने ले लेना है 5x। ये तो हमें पता चल गया, ये हम लोगों ने तलाश करना है 4 और 5 को ही हमने सेलेक्ट करना है। अब इससे नेक्स्ट भी जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है वो ये होता है कि इसमें से हमें नहीं पता कि हमें प्लस का कौन सा लेना है और माइनस का कौन सा लेना है। तो उसके लिए फिर आपने देखना है आपको आंसर किस में चाहिए। अगर तो आपको आंसर नेगेटिव में चाहिए तो फिर आपने इन दो में से जो बड़ी रकम है उसको माइनस के साथ ले लेना है, और जो छोटी है उसको प्लस के साथ ले लेना है। और अगर आपको यहाँ पे प्लस में चाहिए होता तो फिर आपने क्या करना था, इन दो में से बड़ी रकम को है प्लस का ले लेना था। तो खैर जो भी है, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद, ये रफ प्रोसीजर है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम फैक्टर कैसे तलाश करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन फैक्टर को लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर, इस एक की जगह ये दो फैक्टर लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस के 5x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने अब उसके नेक्स्ट क्या करना है जी, इन पहले दो में से आपने क्या लेना है, जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले रहे हैं। तो x कॉमन आता है तो अब यहाँ से अंदर एक x बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट फिर आपने देखना x तो इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ से -5 कॉमन ले लें तो यहाँ से बच्चे बन जाएगा x। लेकिन अगर आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर आपने माइनस इंटू माइनस 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 प्लस कर जाएगा, अंदर प्लस बन जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है यहाँ पे 5 नहीं है, लेकिन ये 5 के टेबल में आता है, तो फिर आपने इसको 5 पे डिवाइड करना, जो जवाब आए वो आपने यहाँ पे लिख देना है x + 4 = 0। उसके बाद आप लोगों को अगर शक हो या आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि हमारी फैक्टराइजेशन जो हमने फैक्टर बनाए हैं वो ठीक है या गलत है, तो आपने बच्चे जब भी यहाँ पे फैक्टर बनाने के बाद जब कॉमन लेना है ना, ये जवाब और ये जवाब आपका ठीक होना चाहिए, तब जाकर आपके फैक्टर ठीक होंगे, वरना कहीं ना कहीं पे आपकी मिस्टेक या गड़बड़ हो गई है। अब यहाँ से ये x + 4 इधर भी है और इधर भी है, तो ये x + 4 जो है ये आप लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, और माइनस यहाँ से ये कॉमन तो x - 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद अगर आप लोगों के पास इस तरह के दो फैक्टर जो हैं उनका प्रोडक्ट 0 हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है 1 बाई 1 पहले को भी 0 के बराबर पुट कर देना, और लिखते हुए आपने दूसरे को भी 0 के बराबर पुट कर देना है। x + 4 जो है इसको भी आपने 0 के बराबर पुट करना, और x - 5 जो है इसको भी 0 के बराबर पुट करना है। इसके रीज़न है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो ये हम 1 बाई 1 क्यों 0 के बराबर पुट करते हैं। तो अब यहाँ पे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी बनेगी, -4 बन जाएगा, क्योंकि 4 इधर आकर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको भी सर्कल कर लेना है और इसको भी सर्कल कर लेना है। अच्छा याद रखिएगा, शुरू में आपको बताना भूल गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मकसद था कि हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, और याद रखिएगा x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी ये डिपेंड करता है इसके अंदर मौजूद x की हाईएस्ट पावर के ऊपर। यहाँ पे पावर कितनी है जी, 2 है, तो हमारे पास वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी, 2 हैं।
आगे जाकर अगर हमारे पास इक्वेशन 3 होगा, इसमें पावर इक्वेशन में x की पावर 3 होगा तो वो 3 आएंगी, 4 होगा तो वो उसके हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट के अंदर आपने लिखना है जी -4 और 5। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व किया। अब इसी पैटर्न के मुताबिक ये नोट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। अब हम पार्ट नंबर 2 को करते हैं जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है 3y² इज इक्वल टू y into y माइनस 5। ठीक हो गया। अब हमने इसको करना सॉल्व और हमने यहाँ से x की वैल्यूज इसके अंदर निकालनी थी क्योंकि ये x के अंदर था। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यूज आएंगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे इसका लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप लोग इसको दोबारा लिखेंगे 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y into y माइनस 5। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। ये पहले गिवन था लेकिन ये कुछ वो शक्ल नहीं बन रही तो हम यहाँ पे आकर क्या करते हैं 3y², इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y into y² बन जाएगा और ये कांस्टेंट नंबर है ये y है तो ये 5y आ जाएगा। ठीक है, y को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर आप ऐसा करें कि वो साइड आप इस साइड पे लेके आ जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास -y का स्क्वायर क्योंकि इस साइड पे प्लस है और ये प्लस का माइनस का तो इधर आकर प्लस 5y इक्वल टू 0 बच जाएगा। आप लोगों ने देखना है ये जो y² वाली है और ये y² वाली है, ये प्लस का 3 है और इसके साथ माइनस का 1 है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2y² बच जाएगा और ये 5y जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे y इधर भी है y² और ये y 1 है, इसकी पावर 1 है तो इसमें से छोटी पावर कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे अगर हम y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। और अगर हम इसके गिर्द ब्रैकेट डाल लेते हैं तो अब ये चीज़ जो है ये इसके बराबर हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 0 कर देंगे और 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 यहाँ से दूसरी यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए y वाली टर्म को अलग करेंगे, इसको उधर जाकर माइनस कर देंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू एक और आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो बन जाएगा जी हमारे पास 0, -5y। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये दो का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर हो तो हम ये ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन के अंदर इसलिए नहीं बताया कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ आ जाए कि ये हम ऐसा क्यों करते हैं। तो इसको समझने के लिए बच्चे आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास एक नंबर है जी 2 और एक नंबर है जी 0, ये जवाब आता है 0। उसके बाद हम कहते हैं जी 0 इंटू 2, इसका जवाब भी 0 है। आप लोगों ने बच्चे ये समझना है कि आप लोगों के पास जो जवाब है ना 0, ये उस वक्त आ सकता है जब दो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जवाब उस वक्त 0 आ सकता है जब उन दोनों में से पहला नॉन ज़ीरो है तो दूसरा 0 हो। ठीक है, या पहला 0 हो। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और जवाब 0 आ रहा हो और उनमें से कोई 0 ना हो। ठीक हो गया, या फिर दोनों क्या हो 0 हो। अब चूँकि इस तरह का केस हो या इस तरह का केस हो, अब हमें y का कन्फर्म नहीं है कि y की क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चूँकि इन दो का प्रोडक्ट क्या है 0 है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि या पहला 0 है या दूसरा 0। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि हम इसको इस तरह क्यों लिखते हैं कि दो का प्रोडक्ट जो है वो 0 हो तो हम कहते हैं कि जब पहला 0 है या दूसरा 0 है। यहाँ पे एंड नहीं लिखना, आपने हमेशा और लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे।